रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है संपूर्ण के साथ। गरल सुधारि पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। असमय अधम सखा सुनु। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। इन्हीं कृपा सुमेरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान विभीषण जी से, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में यानी प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानतहु अस स्वामी विसारी, फिर ते काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्व्यात विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता दह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जाने की माता। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर यानी विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय है यानी परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां हैं यानी लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप, फिर वैसे ही छोटा सा रूप बना लिया। कर सोई रूप गयूं पुनित हेवा, बन अशोक सीता रहे जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां यानी उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा मांगकर यानी विदा लेकर चले। फिर वही यानी पहले का मसक सदी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में यानी वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महू कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निशी जामा। कृष तनुशीस, कृष तनुशीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप यानी स्मरण करती रहती है। नहीं मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन,
माता जानकी जी कहे, जो यहाँ दोहे में कहा गया कि निज पद नयन दिए मन, माता जानकी जी अपना मन, अपने नेत्र अपने पैरों के पास लगाए हुए हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, यानी नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु बल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, ये है भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमि की शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को तव अनुचरीय करऊं पन मोरा, एक बार बिल्लो की ममोरा। रावण चाहता था कि सीता जी एक बार देख लें, और सीता जी देखने वाली नहीं थी, क्योंकि रावण चाहता था मैं ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा। मैं ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा और मैं प्रभुत्व का स्वामी बन जाऊंगा अपने आप में, एक बार देख तो ले सीता जी। एक बार बिल्लो कुमम ओरा, तन धरि ओट कहत बह देहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकाशा। खगोत कहते हैं जुगनू को। असमन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू यानी अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरियाणे सी मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापियस, तो मुझे सुने में हल्लाया रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। आप ही सुनि खगोत समय, राम ही भानु समान। परस वचन सुनि कालियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े वेग से गुस्से में आकर बोला। क्या बोलता है? सीता तय मम कृत अपमाना, कटियऊ तो शिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम्बानी,
सुमिक होत नत जीवन हानि। सीता तू ने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले है सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रमाण, सुनु सठ अस प्रवान पनमुरा। सीता जी ने कहा, हे दष्टग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान यानी पुष्ट सदा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रे। सच सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कहे सीता हरो मम दुख भरा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास यानी तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। रे तलवार, तू तो शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पद गई, सुनत बचन पुनि मारन धावा। मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरण बुलाई। सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। और कह रहा है रावण, मास दिवस महु कहा न माना, मास दिवस महु कहा न माना। तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहना ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भवन गए हूँ दस कंधर, यहाँ प्रसाचन वृंद। शीत हिताद देखा वहीं, हरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर को चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। और उनमें से एक राक्षसी थी जो त्रिजटा थी। वो भगवान के प्रति उसका बहुत अच्छा भाव था, उसको भगवान आगे से आगे सब बताया करते थे। त्रिजट नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीता से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंड
पंडित भुज विषा। और अपना स्वप्न बता रही है त्रिजटा, स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। अहि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला लिया, यानी सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर यह निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों, यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों में सत्य होगा और सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर ये सब राक्षसियां, इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारिय निचर पोच। तब यानी इसके बाद वे जहां कहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विगत संग नित मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुस बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाह हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चित बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करई मम प्रीति शयानी, सुनने को श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनी न आवत एक तारा। सीता जी यानी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत नागी, मानहु मोही जाने अति भागी।
सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना यानी अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अंगनी जनि करहि निधाना। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला देखी परम विरहा कुल सीता। सोचन कपि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान, पत्ते जब भी निकलते हैं नए पत्ते देखो तो उनकी एक आग ऐसी दिखती है, चिपले मुलायम मुलायम होते हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन शोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गयो। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता माता जी की जय, बजरंग बली बाबा की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती जी की जय।